डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का पेपर फिजिक्स का। ये है सीजी सोस का क्वेश्चन पेपर 2019 का। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लेते हैं। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आपके जो भी एग्ज़ाम पेपर हो चुके हैं या हो रहे हैं उनके जो फ़ोटोज़ हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम दूसरे स्टूडेंट तक उसको पहुँचा पाए। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568 8469022568 पर। वीडियो को फुल एचडी और फुल स्क्रीन में देखेंगे, आपको एक एक पेज पूरा साफ साफ दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को। इसका पहला क्वेश्चन जो है इसके अ पार्ट में आया था। पहला जो पार्ट है उसमें एक समान गति में त्वरण होता है तो कितना होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश वर्जन में पढ़ दूंगा, हिंदी वर्जन आप देख लेना। एक्सेलरेशन इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन विल बी 0, infinity, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नन ऑफ द अबव। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नोट द डायमेंशन ml, t2 और t⁻⁻², वर्क, एनर्जी, टॉर्क और पावर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है ये आपको बताना है। इसके आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 सेकेंड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज़। तो कूलम वोल्ट होता है, फैराड होता है, A एंड B बोथ होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव या दोज। उसके बाद में फॉर कॉन्वेक्स लेंस विच कलर विल हैव लीस्ट फोकल लेंथ। कौन सा कलर की लीस्ट फोकल लेंथ होती है, न्यूनतम दूरी होती है, ये आपको बतानी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ए रेजिस्टेंस इज जॉइंट विद कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ए ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस इन वायर इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन वायर इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन वायर इन पैरेलल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 4/3, देन स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर इज़। तो आपको इसको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू वाला, म्यू एयर और म्यू वाटर वाला। उसके बाद में आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रेज इंसिडेंट ऑन द टारगेट इन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कौन सी रेज थी वो? अल्फ़ा रेज थी, बीटा रेज थी, गामा रेज थी, या फिर नन ऑफ दीज। इसके बाद में विच पार्टिकल आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सभी। फॉलोइंग रिएक्शन इज रिलेटेड टू एनर्जी प्रोड्यूस इन स्टार्स। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ए एंड बोथ होता है, नन ऑफ दीज होता है। इसके बाद में प्रश्न एक का ब पार्ट में आ गए, यानी बी पार्ट में आ गए। यहाँ पे आपका जो है ब्लैंक स्पेस भरने हैं। तो वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन डैश ऑफ द बॉडी। तो इसमें किस में होता है वर्क डन। और उसके बाद में द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ कॉल्ड। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डैश ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है वो आपको बताना है। और मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी विद प्योर सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाता है। और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका इसमें पूछा गया है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। सेकंड है नेक्स्ट है आपका राइट हुक्स लॉ। फोर्थ है एस्किमोस लिव इन हाउस मेड ऑफ डबल वॉल ऑफ आइस, वाई। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज़ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आपको बतानी है। व्हाट इज़ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ फॉर एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, वाई। और नेक्स्ट है आपका राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्टीम
line flow and turbulent flow. Next, a heat engine works between melting point of ice and boiling point of water. Calculate the percentage of efficiency of heat engine. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। और यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस दे रखा है ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे एक आर की वैल्यू जो है पूछी गई है वो आपको बतानी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इफ़ नो करंट इज़ फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस 50 ओम। इसके बाद में व्हाट इज़ पोलरॉइड, राइट इट्स 4 यूजेस इन डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक। और ऑप्शन आया था राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट एफ इक्वल्स टू एम ए वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। 15वां क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाई द गैस इन आइसोथर्मल एक्सपांसन। नेक्स्ट में आपका प्रूव सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर वेयर द सिंपल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया है ड्राइव लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 का ब्रैकेट क्लोज। और ऑप्शन में आया था प्रिज्म का जो आपको ड्राइव द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर द प्रिज्म म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस्टेब्लिश आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू h। और इसमें आपका इसमें आपका ये है v माइनस वी नोट जो कि आपका आइंस्टीन का फोलो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का इक्वेशन के थ्रू जो आपको कन्वर्ट करना है और इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद में डिफाइन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और में आया था इसका इस्टेब्लिश डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/2 QMV अंडर रूट में है वो। और सेकंड ऑप्शन इसी में आया था, अगर और ऑप्शन कर रहे हैं तो डिफाइन थर्मोनिक एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 18वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था आपसे व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट में इसमें और आया था व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ड्राइव फार्मूला फॉर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। लास्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं LCR का, तो यहाँ पर आपको डिड्यूस फॉलोइंग फॉर LCR अल्टरनेटिव सर्किट, तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है और रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और ऑप्शन में आ जाएँ तो एक्सप्लेन साइक्लोट्रॉन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स विद डायग्राम वर्किंग और डेरिवेशन फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आशा करता हूँ ये पेपर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।